हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, मजेदार। ओके, चलो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट वाला पार्ट। तो जो कि हम लोग ने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाओ वो वीडियो देखो और फिर यहां पे आओ। ओके, क्योंकि आज हम लोग एक्चुअल में बात करने वाले हैं थर्मल एक्सपांशन की। ओके, चलो स्टार्ट करें। सो हेलो एवरीवन, ओके, वेलकम टू आपके प्यारे से खूबसूरत से एकदम जानदार यूट्यूब चैनल ओके जेआर ट्यूटोरियल में। मेरा नाम तो सब लोग जानते हो, ओके, विच इज नथिंग बट संजीव पांडे। ओके, चलो बुक पेन जो उठाना है ओके फटाफट ये ले लो। आज मॉर्निंग में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो थोड़ी सी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। ओके, नहीं तो बाद में फिर क्या होता है, पूरा थकने को हो जाता है। तो बट आज एनर्जी अच्छी है। ओके, सो आज हम लोग बेहतरीन तरीके से तीनों लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन और हमारा जो लास्ट वाला एक्सपांशन है दैट इज नथिंग बट अ वॉल्यूम एक्सपांशन, वो तीनों के तीनों टॉपिक आज हम लोग यहां पे कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, ट्राई करेंगे एटलीस्ट कंप्लीट करने को। सो लेट अस स्टार्ट विद द थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन में अगर हम लोग देखने जाए तो तीन तरह का एक्सपांशन होता है। पहला होता है लीनियर एक्सपांशन। तो लेट अस टॉक अबाउट लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन का मतलब क्या होता है कि भाई मान लो कि कोई जो बॉडी है वो वन डायमेंशनली चेंज हो रही है। ओके, मतलब अगर मैं किसी भी बॉडी को हीट दूंगा, लेट अस कंसीडर दिस इज नथिंग बट अ रॉड। अब ये रॉड को मैं गर्म कर रहा हूं, यहां से हीट आ रहा है। ओके, अब यहां से इस रॉड को गर्म कर रहा हूं तो देयर विल बी एक्सपांशन, देयर विल बी चेंज इन लेंथ। तो जब कभी भी जो चेंज हो रहा है वो अलोंग लेंथ होगा, सो दैट चेंज इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सपांशन। दैट चेंज इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सपांशन। क्लियर? दैट चेंज इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सपांशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे लीनियरली वो एक्सपांड हो रहा है। ओके, क्लियर बात सुना रहा? तो मान लो कि भाई इनिशियली ये एक रॉड है, तो इनिशियली एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस मान लो कि इसका जो लेंथ है वो एल नॉट है। ऐसा मान लेते हैं कि भाई इसका जो लेंथ है वो एल नॉट है, एल नॉट लेंथ है इसका। ओके, अब मैंने क्या किया, इसको हीट दिया, इंक्रीज किया, ये सुनो। अब क्या होगा कि भाई जैसे इसको हीट दूंगा तो इसका जो कुछ लेंथ है वो चेंज हो जाएगा। हाँ या ना? समथिंग कुछ तो लेंथ क्या होगा, चेंज होगा। लेट्स से दैट चेंज इन लेंथ इज नथिंग बट डेल एल। दैट चेंज इन लेंथ इज नथिंग बट डेल एल। तो ये जो डेल एल है ये डिपेंड किस चीज पे करेगा? ओके, जो चेंज है वो किस पे डिपेंड करेगा? देखो, जो चेंज है ना वो बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला जो डिपेंड करता है कि एक्चुअल में उसका ओरिजिनल लेंथ कितना था। ओके, मान लो कि अगर मेरे पास ओरिजिनल लेंथ इतना है और मैं उसको गर्म कर रहा हूं, उसको हीट दे रहा हूं, तो इतना है मतलब वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, मतलब जो चेंज होगा वो इतना हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा लेंथ है उसको हीट दूंगा तो इतना बड़ा हो जाएगा। हाँ या ना? ऐसा तो होगा नहीं। ओके, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग इतना बड़ा लेंथ है तो जो चेंज होगा वो इतना ही होगा। मतलब जो चेंज है वो एक्चुअल में डिपेंड करेगा उसके ओरिजिनल लेंथ पे। हाँ या ना? ओके, तो सबसे पहला जो डिपेंडेंसी है वो क्या है? मैं बोल सकता हूं कि जो चेंज इन लेंथ है, जो चेंज इन लेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा उसके ओरिजिनल लेंथ पे। हाँ या ना? ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? तो आई कैन से दैट भाई जो डेल एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल नॉट के। ओके, सेकंड किस चीज पे डिपेंड करेगा? सेकंड डिपेंड करेगा कि भाई कितना टेम्परेचर का चेंज आ रहा है। ओके, मान लो कि अगर ज्यादा टेम्परेचर का चेंज आ रहा है तो ज्यादा एक्सपांड होगा, अगर कम टेम्परेचर का चेंज आ रहा है तो कम एक्सपांड होगा। यस और नो? तो नेक्स्ट जो डिपेंडेंसी होगा वो होगा भाई नेक्स्ट चेंज इन लेंथ ऑल्सो change in length is directly proportional to change in temperature. हाँ या ना? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं भाई डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ या ना, डेल टी। बराबर ध्यान से देखो भाई, दो चीज पे डिपेंड करेगा। चेंज इन लेंथ, डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट, डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। अब ये दोनों चीज को कंबाइन कर दो। सिंस ये दोनों चीज को कंबाइन कर दोगे तो क्या मिलेगा? डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल नॉट इंटू क्या हो जाएगा? नथिंग बट टी। टी क्या है जरा बताओ तो? टी क्या है? टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो तुमको क्या करना है? एक प्यारा सा वहां पे
कोएफिशिएंट डालना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट डालना पड़ेगा, और यहां पे जो कांस्टेंट आता है वो बहुत बेहतरीन कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड अल्फा। ओके, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं चेंज इन लेंथ बराबर हो जाता है अल्फा के। याद रखना ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, सॉरी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये साइन नहीं है, ये कांस्टेंट है अल्फा। अल्फा इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो यहां से जो चेंज इन लेंथ है वो बराबर हो जाएगा, कितना बराबर हो जाएगा, दैट इज अल्फा इंटू एल नॉट इंटू डेल टी, है या ना। ओके, डेल एल इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू एल नॉट इंटू डेल टी। दिस इज नथिंग बट अ चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला, दिस इज नथिंग बट अ चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला। अब मान लो कि कहीं पे क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट भाई कितना चेंज हुआ है, मतलब ये जो टोटल लेंथ है, ओके, मतलब लेंथ एट टी डिग्री सेल्सियस। ओके, ये जो टी डिग्री सेल्सियस मैंने बढ़ाया है उस पर कितना लेंथ बनेगा, मतलब ये पूरा का पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। और कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीजें जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। मान लो कि भाई ये जो एक्सपांडेड लेंथ है, ओके, और जो चेंज इन लेंथ है उसमें क्या रिलेशन बैठ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं ना भाई चेंज इन लेंथ क्या होगा, एक्सपांडेड लेंथ माइनस ये जो ओरिजिनल लेंथ है ना। ओके, मतलब मेरा लेंथ एट, ओके, लेंथ एट टी डिग्री सेल्सियस एज, उसको ले लो एल टी, है ना। तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ इज गिवन बाय फाइनल लेंथ दैट इज एल टी माइनस एल नॉट, है ना। भाई जो चेंज इन लेंथ है वो क्या है, एल टी माइनस एल नॉट, है ना। अब ये चेंज इन लेंथ यहां पे चिपका दो, क्या मिलेगा देखो जरा, एल टी माइनस एल नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल टी, है ना। ये एल नॉट को उधर लेके जाओ, प्लस हो जाएगा, एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल टी। दोनों को कॉमन ले लो, क्या मिलेगा देखो जरा, एल नॉट बाहर आ गया, इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल टी, है ना। ये हो जाएगा मेरा एल टी। तो एल टी बराबर हो गया, अगर मुझे कोई बोले कि भाई एक्सपांडेड लेंथ कैलकुलेट करके दो, व्हाट विल बी द लेंथ एट टी टेम्परेचर, ये कैलकुलेट करके दो, तो एल टी बराबर होगा एल नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल टी से। दिस इज नथिंग बट अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डायरेक्ट लेंथ एट टी डिग्री सेल्सियस। अगर टी डिग्री सेल्सियस पे तुमको लेंथ कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से तुम लोग लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर, बात समझ आ गई। ओके, अब यहां पे एक और कहानी आती है कि भाई ये जो अल्फा है, ये अल्फा को कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, देयर हैज टू बी सम डेफिनेशन ना कि अल्फा है क्या। तो अल्फा की अगर हम लोग बात करें तो इस चीज को थोड़ा सा यहां शिफ्ट कर देते हैं, फिर अपन आराम से मस्त से अल्फा की बात करेंगे। तो अगर हम लोग अल्फा की बात करें तो अल्फा क्या है बेसिकली, देखो ध्यान से, यहां से अल्फा का फॉर्मूला लाओ तो अल्फा क्या मिलेगा, ध्यान से देखो जरा। तो अल्फा बराबर होगा, किसके बराबर होगा, अल्फा बराबर होगा डेल एल डिवाइड बाय एल नॉट इंटू डेल टी। ओके, मतलब क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ, ध्यान से सुनना, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। ओके, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, पर unit change in temperature, and that is nothing but alpha. And where is alpha is, what is alpha, alpha is, याद रखना ऐसा, हमारे पास 3 टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। बात समझ आ रहा है। ओके, व्हाट विल बी द यूनिट, यूनिट क्या होगा, देखो ऊपर लेंथ है नीचे लेंथ है, कैंसल, खाली क्या बचेगा, पर डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन। ओके, नो नीड टू कन्वर्ट द टेम्परेचर। ओके, इन दिस सिचुएशन तुमको टेम्परेचर कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चेंज की बात हो रही है, और जब कभी भी चेंज की बात होती है तो चेंज में तुम लोग टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में पढ़ो या फिर केल्विन में पढ़ो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, पक्का, कहानी समझ में आया, व्हाट इज लीनियर एक्सपांशन की कहानी। ओके, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, देखो जरा, अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके,
प्यासा जाता है, गला सूख जाता है ना। डन, समझ में आया? ओके, यही कहानी। देखो ये चीज समझ गए ना, तुमको गारंटी देता हूं, अगर ये चीज क्लियर हो गया ना दिमाग में, फटाक से एरियल, ओके, जो सरफेस वाला है और जो वॉल्यूम वाला है ऐसे स्मूथ जाएगा, याद रखना। ओके, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कहानी देखें। नेक्स्ट कहानी देखेंगे अपन सरफेस एक्सपांशन, और दैट इज कॉल्ड एज एरियल एक्सपांशन। ओके, उसको ही सरफेस एक्सपांशन बोला जाता है और उसको एरियल एक्सपांशन बोला जाता है। ओके, तो सरफेस एक्सपांशन एंड एरियल एक्सपांशन। ओके, क्लियर? सो सरफेस में क्या होता है, सरफेस मतलब क्या, एरिया आ जाएगा। ओके, एरिया मतलब 2D, मतलब उसका जो चेंज होगा, अगर मान लो किसी चीज को मैं ये करूंगा, लेट्स से ये बुक ले लेता हूं। ओके, अब ये बुक ले लूंगा, तो ये बुक को जब मैं हीट करूंगा तो उसके लेंथ में भी चेंजेस आएगा, एज वेल एज उसके ब्रेथ में भी चेंजेस आएगा। तो वहां पे जो चेंज आएगा वो अलॉन्ग 2 डायमेंशन आएगा, जो चेंज आएगा वो अलॉन्ग 2 डायमेंशन आएगा। तो जब कभी भी 2 डायमेंशन कोई भी चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सरफेस एक्सपांशन, और या फिर हम लोग उसको बोलते हैं एरियल एक्सपांशन। क्लियर? बात समझ आ गई एवरीवन? पक्का? बहुत बढ़िया। चलो तो स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बुक और देखो नोट साथ में बनाते चलो, नोट्स बनाते जाओगे, पॉइंट नोट करते जाओगे, मैं क्या क्या बोल रहा हूं वो चीज दिमाग में बैठाते जाओगे ना, कहानी एकदम स्मूथ रहेगी। तो मान लो ये ओरिजिनल है, मान लो इसका एरिया ए मान लेते हैं, इसका एरिया ए मान लेते हैं। अब इसको कहीं से तो हीट दिया, इसको गर्म किया, सिंस इसको गर्म किया तो क्या होगा भाई, गर्म करने के बाद ये थोड़ा सा एक्सपांड होगा, है ना, कहानी थोड़ी सी एक्सपांशन की तरफ बढ़ेगी। मान लो कि ये थोड़ा सा एक्सपांड हो गया। ओके, और मान लो एक्सपांड होने के बाद ओके, इसका जो फाइनल एरिया है वो उसको मान लेते हैं 80। ओके, चेंज मान लेते हैं, चेंज कितना होगा, डेल ए चेंज होगा, ये सोन। और ओरिजिनल लेंथ को तो अपन, मतलब ओरिजिनल जो होता है उसको तो अपन ए नॉट रखते हैं ना, ए नॉट रखते हैं। तो ये जो चेंज है, चेंज इन एरिया है, वो किस पे डिपेंड करेगा, अगेन द सेम थिंग, अगेन द सेम थिंग। ये सुनो भाई, जो चेंज इन लेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है, जरा बताओ तो, तुम लोग कमेंट करके बताओगे भाई, जो चेंज इन लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, चला ये बताओ फटाफट, वीडियो पॉज करो, कमेंट करो। सर चेंज इन लेंथ तो 2 चीजों पे डिपेंड करता है ना, उसके ओरिजिनल लेंथ पे और उसके चेंज इन टेम्परेचर पे। यहां पे कहानी सेम होगी, यहां पे भी कहानी सेम होगी। देखो क्या होगा, जो चेंज इन एरिया है, चेंज इन एरिया वो सबसे पहले डिपेंड करेगा उसके ओरिजिनल एरिया पे, ओरिजिनल एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस। भाई जो चेंज इन एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो तो चेंज इन एरिया क्या होता है, दैट इज डेल ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल क्या ही होता है, दैट इज ए नॉट। बराबर, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट किस पे डिपेंड करेगा, ये जो चेंज इन एरिया है ये अगला किस पे डिपेंड करने वाला है, ये अगला डिपेंड करने वाला है चेंज इन टेम्परेचर पे। हाँ या ना भाई, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, हाँ या ना। तो देखो जरा, चेंज इन एरिया ऑल्सो डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑल्सो डिपेंड ऑन चेंज इन टेम्परेचर। कहानी समझो, चेंज इन टेम्परेचर। तो मैं बोल सकता हूं ना कि भाई जो डेल ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल टी के साथ। भाई जो डेल ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल टी के साथ। अब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों को कंबाइन कर दो, जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे क्या मिलेगा, जरा बताओ तो, जरा बताओ तो। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको फटाफट, मेरे से पहले तुम लोग का हो जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये हो चुका है, मेरे से पहले ये हो जाना चाहिए। दोनों को कंबाइन करो, क्या मिलेगा, तो चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस एज वेल एज चेंज इन टेम्परेचर, एज वेल एज चेंज इन टेम्परेचर डेल टी। हाँ है ना। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, तो यहां पे जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और जब कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहां पे जो कांस्टेंट लगता है दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग बोलते हैं बीटा। एंड व्हाट इज बीटा हियर, बीटा कैन बी डिफाइंड एज, व्हाट इज बीटा हियर, बीटा कैसे डिफाइन करेंगे जरा देखो तो, बाकी सबको नीचे ले लो। तो चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। यस और नो, चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ओके, यूनिट तो सेम ही होगा, देखो ऊपर एरिया है मीटर स्क्वायर, नीचे एरिया है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कैंसिल, कहानी सेम है।
पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, मतलब क्या होगा, 1 पर यूनिट डिग्री सेल्सियस या फिर पर यूनिट केल्विन। कहानी समझ में आ रहा है, यस और नो? अब वही बात है कि भाई सर एक्सपांडेड कितना होगा, ये जो एक्सपांडेड लेंथ है मतलब एरिया एट T डिग्री सेल्सियस। ओके, लेट एरिया एट T डिग्री सेल्सियस एज, उसको मान लो 80, कितना मान लो उसको 80। तो ये 80 होगा क्या, तो चेंज कैसा होगा, देखो चेंज निकलेगा कैसे, चेंज निकलेगा भाई जो फाइनल 80 है, फाइनल 80 है उसमें से A0 को माइनस कर दो, हाँ है ना? तो चेंज इन एरिया क्या ही बनेगा, चेंज इन एरिया बनेगा डेल ए, क्या बनेगा, डेल ए बनेगा, दैट इज नथिंग बट भाई फाइनल एरिया दैट इज 80 माइनस A0, हाँ है ना? दैट इज बराबर है ना? अब यहां पे देखो A0 ऑलरेडी पता है, उसके जगह ये चीज पुट कर दो, तो देयरफॉर क्या मिलेगा, यहां पे मेरे को मिलेगा AT माइनस A0 इज इक्वल्स टू A0 बीटा टाइम्स डेल T, हाँ या ना? अब A0 वहां पे जाएगा तो AT बराबर हो जाएगा दैट इज बीटा A0 प्लस बीटा A0 डेल T, हाँ या ना? A0 कॉमन ले लो तो AT बराबर हो जाएगा A0 इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल T, बराबर? तो AT इज इक्वल टू A0 इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल T। दिस इज द कहानी, दिस इज द स्टोरी। देखो सेम टू सेम स्टोरी है, जो चेंज इन लेंथ की, जो LT की मतलब लेंथ एट T डिग्री सेल्सियस पे जो कहानी आई थी, मतलब LT की कहानी अगर हम लोग कंपेयर करें तो वही सेम चीज तो बन रहा है। LT बराबर होगा L0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल T, हाँ है ना? भाई एरिया का क्या हो रहा है, लेंथ हो रहा है, और यहां पे बीटा का क्या हो रहा है, अल्फा हो रहा है, बस और कुछ कहानी है ही नहीं, हाँ है ना? बात सुना रहा है कि नहीं सुना रहा है एवरीवन, पक्का? ओके, बीटा डिफाइन कैसे करेंगे जरा बता दो तो। भाई बीटा डिफाइन कैसे करने वाले, बीटा हम लोग डिफाइन करने वाले हैं भाई चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ओके भाई टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होगा 1 डिग्री सेल्सियस से। ओके हाँ या ना? क्लियर? बात समझ आ रहा है, समझ में आया एरिया की कहानी? देखो सेम टू सेम कहानी है, डिक्टो सेम कहानी है, जो कि तुम लोग का लेंथ में कहानी था वही कहानी है, जो कि तुम्हारा लेंथ में कहानी था वही सेम कहानी है। देखो ध्यान से, चलो वॉल्यूम की बात करें, ये समझ में आया? वॉल्यूम की बात करें भाई, वॉल्यूम की कहानी क्या होगी, देखो वॉल्यूम मतलब 3D, मतलब अब तुम्हारे पूरे वॉल्यूम में चेंज होगा। ओके, अब तुम्हारे क्या होगा, पूरे वॉल्यूम में चेंज होगा, ये याद रखना। ओके, सो मान लो कि वॉल्यूम एक्सपांशन। ओके, तीसरा हेडिंग लगा दो, वॉल्यूम एक्सपांशन। तीसरा हेडिंग लगा दो, वॉल्यूम एक्सपांशन। भाई वॉल्यूम एक्सपांशन क्या ही बैठता है, देखो जरा, तो एक वॉल्यूम कंसीडर कर लो, इनिशियली क्यूब ले लो, वॉल्यूम मतलब एक क्यूब ले लो। ओके, जिसका इनिशियल ही वॉल्यूम कितना होगा, V0 होगा, कितना होगा, V0 होगा। अब मैंने इसको गर्म किया, भाई गर्म करने के बाद कुछ तो एक्सपांशन होगा, हाँ या ना? तो मान लो ये एक्सपांशन हो रहा है इसका, ये एक्सपांशन हो रहा है, बराबर? अब मान लो एक्सपांड होने के बाद ये एक्सपांड हो चुका। ओके, कितना चेंज आएगा भाई, डेल V चेंज आएगा। वॉल्यूम कितना चेंज आएगा, डेल V चेंज आएगा, है ना? और ये तुम लोग बताओगे मुझे, याद रखना, ये तुम लोग ये मेरे को तुम लोग बताने वाले हो, ये याद रखना, ये तुम लोग मेरे को गाइड करोगे कि क्या ही बनेगा। भाई चेंज इन वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? वीडियो पॉज करो, आंसर डायरेक्टली फॉर्मूला तुम लोग टाइप करके मेरे को बताओगे, डायरेक्टली फॉर्मूला टाइप करो, आंसर बताओ मेरे को क्या होगा। ओके, तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा जरा बताओ तो। चेंज इन वॉल्यूम, भाई चेंज इन वॉल्यूम डिपेंड करेगा सबसे पहले कि उसका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, है ना? तो ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। भाई ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ या ना? मतलब मैं लिख सकता हूं कि डेल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0। और किस पे डिपेंड करने वाला है भाई, किस हिसाब से एरिया चेंज हो रहा है, हाँ या ना? किस हिसाब से एरिया चेंज हो रहा है। यहां पे देखो यही इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम लोग ने एक अच्छे से समझ लिया ना कि भाई एक की डिपेंडेंसी क्या है,
मतलब लीनियर की डिपेंडेंसी क्या है, तो एरियल और वॉल्यूम की डिपेंडेंसी तुमको, वॉल्यूम का चेंज और एरियल का चेंज तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर, बात समझ आ रहा है। नेक्स्ट भाई ओरिजिनल वॉल्यूम पे तो डिपेंड कर दिया, अब किस पे डिपेंड करेगा, अब डिपेंड करेगा चेंज इन वॉल्यूम इज ऑल्सो डिपेंड ऑन, किस पे ऊपर डिपेंड करेगा जरा बताओ तो, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। भाई किस पर डिपेंड करेगा, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब मैं लिख सकता हूं डेल वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, हाँ है ना भाई, डेल वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों को कंबाइन करोगे क्या ही मिलेगा, अगर दोनों को कंबाइन कर दोगे तो क्या ही मिलेगा जरा देखो तो, दोनों को कंबाइन कर दो तो यहां पे मेरे को मिल जाएगा डेल वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट इंटू डेल टी, है ना। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है मतलब कांस्टेंट डालना पड़ेगा भाई, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो क्या डालना पड़ेगा, कांस्टेंट डालना पड़ेगा। यहां पे जो कांस्टेंट लगता है ना वो क्या है, वो है गैमा। ओके, मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं भाई जो डेल वी होगा वो बराबर होगा गैमा से ओरिजिनल वॉल्यूम से और चेंज इन टेम्परेचर से। मतलब यहां पे मैंने क्या किया, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट डाल दिया, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज गामा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गामा। क्या बोलते हैं, गामा। क्लियर, वेयर गामा इज, वेयर गामा इज, गामा क्या होगा, दिस इज नथिंग बट टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये भी एक तरह का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ही है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। बट किसके लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट, किसके लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट जरा बताओ तो फटाफट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसके लिए, किसके लिए, वॉल्यूम के लिए बेटा, वॉल्यूम। बात समझ आ रहा है, फॉर वॉल्यूम एक्सपांशन, किसके लिए, ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, हाँ है ना। अब अगेन मान लो कि भाई वॉल्यूम एक्सपांड हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है। ओके, तो व्हाट विल बी द टोटल वॉल्यूम, भाई टोटल वॉल्यूम क्या होगा एट T डिग्री सेल्सियस। तो वही कहानी हम लोग रिपीट करेंगे। तो let volume at T डिग्री सेल्सियस बी VT, उसको क्या ले लेते हैं, VT ले लेते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या ही मिलेगा भाई, चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा VT माइनस वी नॉट, हाँ या ना। चेंज इन वॉल्यूम क्या मिलेगा, VT माइनस वी नॉट। अब जरा चेंज इन वॉल्यूम यहां पे चिपकाओ, क्या मिलेगा, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं VT माइनस वी नॉट बराबर हो जाएगा गैमा वी नॉट इंटू डेल टी, हाँ या ना। वी नॉट उधर चला जाएगा, क्या मिलेगा, VT इज इक्वल्स टू गैमा वी नॉट डेल टी प्लस वी नॉट, वी नॉट कॉमन आ गया तो VT इज इक्वल्स टू वी नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस गैमा डेल टी, हाँ या ना। VT is equals to V naught in bracket 1 plus gamma del T. This is nothing but your volume at T डिग्री सेल्सियस। भाई एक्सपांडेड जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, T डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना होगा। अगर मुझे कोई बोले कि भाई ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम होगा, तो VT का फॉर्मूला लगा दो। अगर कोई पूछे कि चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, चेंज इन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दो। क्लियर, बात समझ आ गई। ओके, अब यहां से गामा डिफाइन करने की कोशिश करो, जरा यहां से गामा डिफाइन करो, चलो कुछ तो तुम लोग करो। गामा क्या मिलेगा, गामा मिलेगा दैट इज डेल वी बाय वी नॉट इंटू डेल टी, है ना। इट इज नथिंग बट अ रेशो, किसका रेशो भाई, इट इज नथिंग बट अ रेशो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू चेंज इन टाइम, या फिर पर यूनिट चेंज इन टाइम, हाँ या ना, नॉट टाइम, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। बराबर, बात सुना गया भाई। यूनिट क्या ही होगा, अगेन सेम, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। सिंस भाई चेंज इन टेम्परेचर है तो चेंज इन टेम्परेचर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो केल्विन में है या फिर डिग्री सेल्सियस में है, चेंज तो उतना ही आएगा। ओके, बात सुना रहा है एवरीवन, हाँ या ना। क्लियर, पक्का, चीजें समझ में आ रही है कैसे चल रही है, वॉल्यूम समझ में आया सबको। ओके, सो दीज आर द 3 एक्सपांशंस, ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर, एरियल और वॉल्यूम। ओके, अब ये जो अल्फा बीटा गामा है ना, ये सेम तो है बट ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज पे। ओके, किसकी प्रॉपर्टीज पे, मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे। अगर तुम लोग मटेरियल बदलोगे ना तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये भी बदल जाएगी, और इनके बीच में एक रिलेशन है, बहुत बेहतरीन रिलेशन है, मार्क कर लेना। व्हाट इज दैट रिलेशन, दैट इज अल्फा बराबर होता है बीटा बाय 2 से,
बराबर होता है गामा बाय 3 से। कैसे याद रखना है भाई? बीटा क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर है, एरिया का है ना, तो एरिया में स्क्वायर लगता है, ऐसे दिमाग में रखो भाई। एरिया बोले तो स्क्वायर, गामा किसका है? वॉल्यूम है, वॉल्यूम बोले तो क्यूब, तो उसको 3 से डिवाइड कर दो। ओके, तो अल्फा बराबर हो जाएगा बीटा बाय 2 बराबर हो जाएगा गामा बाय 3, ये रिलेशन है। ओके, क्लियर? बात समझ में आ गई? तीनों एक्सपांशन समझ में आया सबको? एवरीवन पक्का बेहतरीन तरीके से? तो क्या करो, फटाफट नोट्स बनाओ, फटाफट पढ़ना चालू करो। ओके, और इसके पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देखो, क्योंकि वो वीडियो देखोगे तो यहां की कहानी तुम्हारी क्लियर होगी। यहां तक तुमको चीजें, बेसिक चीजें यहां पे तब तुमको समझ में आएगा। क्लियर हो गया सबको एवरीवन? पक्का? ओके, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझको पूछ लो, या फिर मुझको इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो। तो अगर वीडियो यहां तक देख लिया तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन जरूर से याद से प्रेस कर देना कि अगर कुछ भी नया वीडियो जाता है जो कि तुम्हारे रिलेटेड होगा तो उसका नोटिफिकेशन तुमको जरूर जाए। ओके, चलो। सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।